हिंदी फिल्म्स की जो जान है वो संगीत है, गीत। जिस फिल्म के गीत कमाल के होते हैं वो फिल्म बड़ी पसंद की जाती है, चाहे उसमें कंटेंट है या नहीं है। संगीत पर बड़ा निर्भर करता है। तो मैं आजकल काफ़ी सारे अपने कलाकारों का यानी गायकों का जिक्र कर रहा हूँ, और मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ कि अकेले गायक जो हैं वो ही नहीं, दो गाने होते हैं, दो गाने। अच्छा, ऐसा करते हैं हम लोग, जब इस खूबसूरत जगह पे हम आ गए हैं तो उस महान गायिका लता मंगेशकर जी को आधार मानकर हम एक जो हमारे मेल गायक हैं उनके साथ जो उन्होंने गाने बनाए हैं उन्हें याद करते हैं। पर मोहम्मद रफ़ी साहब की बात जब मैं करता हूँ तो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ तो इतने सारे गीत लता जी ने गाए हैं, और हर गीत जो है अपने आप में बेहतरीन। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटे बदलते हैं। मैं उनके गाने के अंदाज पर जब देखता हूँ, वो जब याद आए, बहुत याद आए। सैकड़ों की तादाद में गाने हैं, और जिस तरह ये फाउंटेन जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसी तरह से इनके करियर भी बहुत ऊंचाई तक गए। मैं जब इसके बाद अपने अगले गायक को देखता हूँ, मुकेश साहब को, तो मुकेश साहब के साथ लता जी ने कितने सारे गाने गाए। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। हा 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 हा, ला 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 ला। तो लता जी और मुकेश साहब के गानों को जब हम करें, सूरज से जो किरण का नाता, सागर से जो लहरों का, वही है तेरा मेरा रिश्ता, तू माने या ना मान। ओ शमा मुझे फूंक दे, हम सफ़र अब ये सफ़र कट जाएगा। तो इतने सारे गीत मुकेश साहब ने लता जी के साथ में गाए हैं। और मुझे तलत साहब के साथ भी लता जी की जो आवाज़ है बहुत मधुर लगती है, क्योंकि बहुत पहले अर्ली 50s में सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आखिरी दुनिया से मुझे तकदीर कहाने आई। तलत साहब के साथ ऐसे खूबसूरत गीत 50s के शुरू में। तलत साहब का लगभग जो आखिरी गाना है वो भी लता जी ने उनके साथ में गाया था। मोहब्बत की कहानियाँ। तो ऐसे कलाकारों को जब मैं याद करता हूँ, सुनाने लगी है जवानी। इतना गहराई उस आवाज़ में तलत साहब की, और मखमल की तरह की आवाज़, और लता जी के साथ कितने सारे गीत उन्होंने गाए। तो आज जब मैं इस माहौल जगह पे आ जाऊँ फिर से जाके, तो मुझे याद आ रहे हैं वो गायक जिन्होंने लता जी के साथ अलग अलग गाने। अब मन्ना दा जो हैं तो वो एक ऐसे कलाकार हैं, किसी के साथ भी गाएंगे वो कमाली करेंगे। लता जी के साथ बहुत गिरा है, खोल दो, चुप न बैठे कोई गीत गा, आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। भाई मन्ना दा तो इस बात को जरूर मानते थे, कहते भाई अगर राज कपूर साहब ने मुझे मौका ना दिया होता
ड्यूएट्स गाने का, तो मेरी ज़िंदगी तो माइथोलॉजिकल गाने गाते गाते बीत जाती। इधर एक खूबसूरत सा दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है। इस दृश्य को देखते हुए मैं मन्ना दा के इतने सारे गानों को जब याद करता हूँ तो मैं ये महसूस करता हूँ कि भाई कमाल है। अच्छा, हमारे जो कलाकार हैं उनकी ज़िंदगी को देखते हुए और मैं अपनी परिंदगी को देखते हुए, इस फाउंटेन को देखते हुए उस संगीत को याद करता हूँ जो 50s और 60s में बनाया जाता था। गीतकार ने अपनी उड़ान ली, संगीतकार ने अपनी, और गायकों ने गा दिया, और अदाकारी भी ऐसी कमाल की होती थी भाई कि क्या कहने। अब इस सुंदर नज़ारों को देखते देखते मेरे सामने ना जाने कितने सारे गीत मुझे याद आ रहे हैं। जो एक महत्वपूर्ण जगह हासिल की वो हेमंत कुमार साहब ने। हेमंत कुमार साहब अपने गीतों को तो कमाल से गाते ही थे, लेकिन जो गीत उन्होंने लता जी के साथ में गाए हैं वो तो कमाल है। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जाती थी दास्तां, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, ऊंची बहार है कहाँ हो तुम। और लता जी का प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। भाई मैं क्या बताऊँ आपसे, मैं इन गीतों को जब भी कभी सुनता हूँ ओ नींद न मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुप के कोई आके तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। अच्छा, मैं जैसे कह रहा था ना कि ऐसी खूबसूरत जगहें हिंदुस्तान में हमारे हैं जिन्हें देख के एकदम से आपको जापान याद आ जाएगा, आपको हांगकांग याद आ जाएगा, मुझे थाईलैंड भी याद आ रहा है। लेकिन ये करिश्मा जो है ये है हमारे हिंदुस्तानियों का। हिंदुस्तान का कमाल यही है कि जब काम करने पे आए तो भाई कमाल करके दिखा दें, वरना अगर नहीं करना होता तो 100 बहाने भी। तो हेमंत दा के गाने बहुत सारे याद आते हैं, 5 से मैं कभी भूलता नहीं उनको। छुपा लो यूं दिल में प्यार भी, या जाग दर्द इश्क जाग। तो ये हमारे जो ख़ास तौर से जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश साहब और दल साहब, मन्ना दा एंड हेमंत। लेकिन अगर लता जी की जिक्र किया जाए और शरारती किशोर कुमार का जिक्र ना किया जाए तो बात बनती नहीं। कितने सारे गाने उनके साथ। तुम संग तो रैन बिताई कहाँ बिताऊं दिन, रैन का सपना बीत गया अब दिन तारे गिन। ये किशोर कुमार। लेकिन जब सीरियस गाने गाने पे आते थे तो कमाल करते थे भाई। मन पुकारे रे दिन तेरे बिन बीते ना, ऐसे ऐसे गीतों को सुन के। लेकिन देखिए जो कमाल है किशोर दा का, वो लता जी के साथ में रिश्ता इतना गहरा था उनका, एक ही वक्त में लगभग दोनों का करियर शुरू होता है और ऐसी अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में। मैं आज यहाँ आकर के इस जगह पे यही महसूस कर रहा हूँ कि इतने खूबसूरत मनाजिर में हमारा देश जो है वो कितना कुछ रखता है अपने पास में। और मैं इन जगहों पे आकर के अगर उस दौर के गीतों को ना गाऊँ तो बात कुछ बनती नहीं भाई। तो गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, एक दौर को याद करते रहिए। जैसे मैंने कहा नीट एंड क्लीन जगह है और चलते रहेंगे अगर आप, घूमते रहेंगे अगर आप, तो फिर ये जगह आप खोज भी लेंगे। लेकिन देखिए, जिन खोजा तिन पाइया गहरे सागर पी। कुछ पाने के लिए कुछ चलना तो पड़ता है।
और मैं भी तो देखिए अब यहाँ तक आया। दृश्य देखने में एकदम अलौकिक अद्भुत है ये। और जैसे होते ना पैगोडा बने होते हैं उन बुद्धिस्ट कंट्रीज के अंदर, ये वैसा है। ये मैं पहले आपको हिंट दे दूँ, ये हमारा भारत महान क्रिसमस। बाकी इतने सारे गायकों का जिक्र मैंने किया और बेहतरीन गायकों का जिक्र किया और लता जी के साथ में उनके गीतों का जिक्र किया। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि लता जी और आशा भोसले के बीच में भी जो ड्यूएट्स गाते थे वो लोग, मेरे महबूब में क्या नहीं, भाई ये गीत तो मुझे बहुत ही पसंद है। लिखा हुआ इतना अच्छा है शकील बदायूनी साहब का, धुन नौशाद जी की। भाई मैं इस गीत को अक्सर पसंद करता हूँ क्योंकि बहुत पहले जो सुना था, मन भावन के घर जाए गोरी, वो भी आशा जी और लता जी ने गाया था। तो इन कलाकारों की अजमत इसी बात में है, ये किसी के साथ भी अगर गा रहे हैं तो गाना तो अद्भुत होता ही था। क्या दृश्य है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा है, अभी बौछार पड़ रही है और ऐसे मनाज़र में आकर उस दौर के गीतों को याद करना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए इस दौर में कुछ भी नहीं बचा, नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो इसलिए मुझे तो रिवर्ट करना पड़ता है, पीछे की तरफ लौटना पड़ता है, फिर मैं पीछे की तरफ लौट जाता हूँ और लौटकर उन गीतों को याद करता हूँ। बात तो रही, चलिए माना अपनी जगह सभी गायकों के साथ, लेकिन मुकेश साहब के साथ में कुछ गीत आशा जी के भी बड़े कमाल के हैं। बहुत पहले मैंने सुना था, साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहाँ, कुछ तो समझ है बोले सनम, कहती है क्या नजरों की जुबान, साथ हो तुम। अब उस उदासी से भरे गीत को आप कैसे भूलेंगे। जैसे ही मुकेश साहब ने कहा, माना के अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं, इंसानों की कीमत जब झूठे हितों में न तोली जाएगी वो सुबह। यहाँ आशा जी का लाभ सीधा मन में जाकर छूता है कि इन पैसे वालों की दुनिया में एक कॉमन मैन जो है उसकी जगह क्या रह गई है, उसकी ज़िंदगी क्या रह गई है। और प्रभु ने भी जो बस छप्पर फाड़ के जिन्हें दिया उन्हें दिया, और जो तरसते रह जाते हैं वो तरसते रह जाते हैं। ये गीत जो 1960 का साहिर साहब का लिखा हुआ है, आज भी काफ़ी हद तक इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। ज़िंदगी बदली, रंग बदले, रूप बदले, लेकिन एक गिने चुने हिस्से के जो रह गए वो तो वहीं रह गए। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरत जगह पे आकर के जब आई गया हूँ तो वो बहुत ही खूब क्या गाते थे मन्नादार लता जी। ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे, एक हल्की सी मुस्कान पे जो सपनों का जहां आबाद करे। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे ओ चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के तुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा, ला 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 ला।
बात संगम की करें तो कमाल है भाई। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं, चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं हो, जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा। अच्छा, ये हंसता खिलखिलाता गीत जब गा लिया तो इसके बाद शंकर जयकिशन, शैलेंद्र जी, मुकेश साहब, लता जी ने सोचा, राज कपूर ने, भाई एक गीत तो इसमें ऐसा डालना है जो अद्भुत ही होगा, अनोखा ही होगा। गाना बनाया। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान हैं हम, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। इस गीत की जो खुसूसियत है वो ये है कि इसमें जो एक परेशानी राज कपूर में दिख रही है वो है, जो एक शिकायत वैजंती माला को है वो है, और बीच में राजेंद्र कुमार सोच रहे हैं भाई मैं करूं तो क्या करूं। ऐसा गीत लिखा शैलेंद्र जी ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने, और कमाल का गीत बन के तैयार हुआ। मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा गीतों में इस गीत की हमेशा ही जगह रहती है। कैसे सुनसान वीरान करके चले जाते हैं कुछ मुसाफिर में, कुछ देर के लिए आते हैं और फिर उसके बाद में तन्हाई आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, और फिर ऐसे ही गीत उसमें से उपज कर आपके सामने आ जाते हैं। कौन सी दुनिया, कौन सा दौर, कौन से लोग कैसे बनाते थे इन गीतों को, तो आज तो समझ भी नहीं आता। ये गीत अपने ढंग के अनोखे और अनूठे होते थे। ला 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 रा रा, आ हा 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 हा, रा 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 रा, आ हा हा, ला रा रा रा, ला रा रा, आ हा हा। मासूम सूरत वो भोली निगाहें रहेगी सदा दिल में आबाद हो, जो पूरी हुई ना किसी आरज़ू में मिलेगा हमें बर्बाद हो, ये भूले से भी अब कभी पुराना न दिल चाहता है न हम चाहते हैं, तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना। अब मुकेश साहब की आवाज़ का दर्द बड़ा अलग ही है। अब मैं इतने खूबसूरत मंजर पे आया हूँ, लेकिन गीत मुझे याद आ रहे हैं मुकेश साहब के गाए हुए। कैसे उन गीतों में वो उतर जाते थे बिल्कुल, और एक एक शब्द, एक एक भाव उसमें ला कर देते थे। आपको याद क्या भला हम तो
दिल की लगी समझ बैठे। और ये गीत भी मुकेश साहब ने बड़े दर्दीले अंदाज में गाया था। और ऐसे गीतों को सुनते सुनते मैं तो बड़ा हुआ हूँ और उनके गीतों को बहुत अधिक मैं गाता भी रहा हूँ। और उन गीतों का जो दर्द है वो अपने आप में बहुत अलग है। हमने किसी को प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। मतलब वो गीत ऐसे हैं कि याद आएंगे ना तो फिर वो आते चले जाते हैं और आप गाते चले जाते हैं। माहौल इतना खूबसूरत था, मंजर ऐसे कि दिल फरेब, खुशी इतनी कि इन इलाकों में आकर के भी वो जैसे कहते हैं ना कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट कैनॉट सैटिस्फाई। यही था वो पुल, जिस पुल से दो लोगों की आपस की मोहब्बत शुरू हुई। आए, बैठे, मिले और फिर वही कैफी साहब की बात कि पाया भी उनको खो भी दिया और चुप भी हो रहे। एक मुख्तसर सी रात में सदियां गुजर। पुल वही है, इंसान नहीं वहाँ पर। ये वक्त की सितम ज़रीफ़ी है जिसे सहने की आदत डालनी पड़ती है। ऐसे गीत मुकेश साहब के कितने सारे गीत मुझे याद आते हैं। दत्ताराम जी, राज कपूर, नरगिस, मुकेश साहब, लता मंगेशकर, कितने गीत आप गा सकते हैं इन लोगों के। सोचिए और गाइए, क्योंकि जो आज है उसकी कद्र की जाए। एक वक्त आता है जो गया वो तो चला गया, लेकिन जो आज हमारे पास है कल वो रहे ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक पल में मंज़र बदल जाते हैं, इंसान सोच भी नहीं पाता, आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पर मंज़र बदल जाते हैं। इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए, तोड़ के दिल वो चल दिए, हम फिर अकेले रह गए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिसाए। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल। ये पूरी कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। ना ना ना, कोई कहीं इंतजार नहीं कर रही मेरा। ये तो मैं मुकेश साहब और लता जी के एक बड़े खूबसूरत गीत को इस खूबसूरत जगह पे आके गा रहा हूँ। और मेरा ख्याल है कि ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड समवेयर, और मुनासिब वक्त है कि इन जगहों को अपने मन में बसा करके यहाँ से आगे बढ़ा। जाती जाती बारिशें हैं और बरस रही हैं। इस बार तो बहुत ही बरसी हैं। अभी इस हिस्से में पहुंचे हुए मुझे 1 घंटा हुआ है सिर्फ, और ये देखिए बारिश शुरू हो चुकी है। मन खिल उठता है। सामने झील है, गहरे काले बादल हैं, बूंदें बरस रही हैं। ये देखिए, लुत्फ आ जाता है।
रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। सावन बीते हुए तो अरसा हो गया, इस बार तो भादों ने भी कमाल किया हुआ है भाई। पहले भी यूं तो बरसे थे बादल, पहले भी यूं तो भीगा था चल, अब के बरस क्यों सजन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। रिमझिम, ये तो पूरा झमझम हो गया है, झमाझम हो गया है, सावन बरसता हुआ। मतलब सावन हम प्रतीक मान लेते हैं बारिश का, जबकि सावन महीने का नाम होता है। और देखिए कितना खूबसूरत दिलकश मंजर है ये, मुझे तो लुत्फ आ जाता है। जहाँ से मैं चला वहाँ इतनी बारिश थी, और अब मैं यहाँ आया, यहाँ इतनी बारिश है। बस यही मैं चाहता हूँ कि मन प्रसन्न रहे, क्योंकि इस दुनिया में दिल लगाना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। चारों तरफ झांक के देखता हूँ, बड़ा मुश्किल होता है कि किस वजह से हम खुश रहें। फिर खुशी की तलाश करनी पड़ती है, और कोशिश करें तो फिर खुशी मिल भी जाती है। अब जैसे ये बरसती हुई बौछारें मेरे लिए खुशी की वजह है। दिन शाम की तरफ जा रहा है और मुझे बहुत लुत्फ आ रहा है इन बौछारों को देखकर। कितना दिलकश समा है ये। गीत क्या लिखा, योगेश जी की ज़िंदगी में भी बारिश बरसने लग गई, और पंचम तो खैर पहले ही पीक पे पहुंचे हुए थे। मैं इस गीत को जो लता जी ने गाया है उसे ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि उसका पिक्चराइजेशन इतना खूबसूरत है। समंदर के किनारे बरसती बारिश में रियल लाइफ शूटिंग थी वो, वरना तो झड़ने बहा देते हैं स्टूडियोज़ के अंदर प्रोड्यूसर। इसीलिए इस गीत की जो महिमा और गरिमा है वो बड़ी कमाल है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है ये गीत जब हम इसको देखते हैं। और ये कैसे बरस रही है ये बूंदें आसमान से, ये बूंदें भी नहीं हैं, अब तो पूरी बौछारें हैं ये। और मुझे तो इसका इंतज़ार हमेशा रहता, अब ये देर तक और दूर तक बरसती रहेगी। लगातार मुसलसल एक सफ़र है मेरा, चलता चला जा रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं मालूम कहाँ कैसे किधर, लेकिन बारिश को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। इस बार सावन बहका हुआ है, इस बार मौसम बहका हुआ है, जाने पी के चली क्या पवन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। हा 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 हा, ला 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 ला,